सही है भाई। आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है मार्कशीट, इसको थोड़ा मैं जूम इन कर लेता हूँ ताकि वाज़ेह तौर पर दिखे। यहाँ पे मैंने लिखा मार्कशीट, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, रोल नंबर। यहाँ पे आ जाएंगे नेम और यहाँ पे आ जाएंगे सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, उर्दू, यहाँ पे सपोज मैथ आ गया, फिज़िक्स, और उसके अलावा यहाँ पे आ जाएगा इस्लामिया। फिर यहाँ पे आएगा मैथ्स मार्क्स, और फिर यहाँ पे आ गया ऑफ 10 मार्क्स, और फिर यहाँ पे आ जाएगा अच्छा, जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये जो मार्क्स है उसकी रेंज सेल की क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो अगर रेंज बढ़ी है कोई इशू नहीं है, आपने कॉलम टू कॉलम ही वैल्यूज़ को यानी हेडिंग्स को क्या करना है, लिखते जाना। सही है। फिर उसके बाद मैक्स मार्क्स के बाद आ जाएगा परसेंटेज, और परसेंटेज के बाद फिर आएगा यहाँ पर ग्रेड। अब देखो यहाँ पे ये मिक्स हो रहे हैं, तो इनको अलग करने के लिए हमने इनको सिलेक्ट करा, फॉर्मेट पे गए। पहले तो एक तरीका ये है कि यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, जो कॉलम्स आ रही है मिड की लाइन यहाँ पे डबल क्लिक कर दो। दूसरा तरीका यहाँ पे क्या है कि इसको क्लिक करे रखकर आगे बढ़ा दो। फिर तीसरा तरीका, अगर तीनों को एक साथ करना है तो यहाँ पे क्लिक करो और फॉर्मेट ऑटो फिट कॉलम विथ क्लिक करो। फिर उसके बाद हमने इसको सिलेक्ट करा, और सिलेक्ट करने के बाद यह ऑप्शन मर्ज एंड सेंटर, और इसके हेडिंग्स को क्या कर देंगे, हेडिंग को इंक्रीज़ कर देंगे, और इसको भी हम लगे हाथ क्या कर देंगे, सेंटर और बोल्ड। ये और याद रहे फाइल को हाथ के हाथ सेव करते रहना ताकि वो आपके ड्राइव में जो है वो एज अ रिकॉर्ड सेव हो जाए। रोल नंबर 1 आ गया। अब 1 को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर अगर सिंगल वैल्यू 1 लिखा है तो हम कंट्रोल बटन प्रेस करके लेफ़्ट क्लिक के साथ इसको नीचे ला सकते हैं। इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करने का दूसरा तरीका क्या है कि आपने 1 लिखा, फिर यहाँ पे 2 लिखा, और दोनों को सिलेक्ट करने के बाद फिर इसको विदाउट कंट्रोल की ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम आ जाएंगे, और यहाँ पर मैक्स मार्क्स। मैक्स मार्क्स का मतलब है हर सब्जेक्ट के टोटल नंबर। जैसे सपोज कर लेते हैं हम कि यहाँ पे हर सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स कितने, 100, तो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स है तो मतलब 500। अब इसको मुझे नीचे फिल करना है, तो यहाँ पर मेरे पास ड्रैग एंड ड्रॉप डॉट आ रहा है, मैं इसको क्लिक करे रखकर नीचे ला सकता हूँ, पहला ऑप्शन। दूसरा मेरे पास क्या है कि मैं ड्रैग एंड ड्रॉप पर डबल क्लिक कर दूँ तो वो नीचे आ जाएगा। तीसरा तरीका इसमें क्या है, शिफ्ट के साथ डाउन एरो, कंट्रोल डिलीट। अब यहाँ पर मैं इनको नंबर दे देता हूँ, जैसे इसको दे दिया 70, 79, ठीक है। एक को ज़रा हम अच्छे नंबर दे देते हैं ताकि हमारे पास ग्रेड क्या हो, अच्छा आ रहे। जैसे ये 80 आ गया, मैथ में हम कर देते भाई 90, सही। फिर यहाँ पे आ गया 60, 59, और एक को थोड़े हम कम नंबर दे देते हैं, बल्कि वो कम नंबर वाली कंडीशन अभी हम करेंगे। सही है।
अब उसके बाद हमारा आ गया ऑब्टेन मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स का मतलब कि अगर हम तमाम इन नंबर्स को प्लस कर लें, जैसे इंग्लिश और इस्लामियात जितने भी ओवरऑल सब्जेक्ट्स हैं, अगर हम इनको ऐड कर लें तो ये हमारा आ गया मैक्स मार्क्स, सॉरी ऑब्टेन मार्क्स। और इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करने का वही तरीका, डबल क्लिक या शिफ्ट के साथ डाउन एरो और कंट्रोल डी। फिर उसके बाद हेडिंग की क्या, कॉलम की हेडिंग क्या है, परसेंटेज। तो हम यहाँ पे जर्नल से कन्वर्ट कर देंगे परसेंटेज, और यहाँ पर आ जाएगा इक्वल ब्रैकेट ओपन। और अगर हम टोटल ऑब्टेन को यानी टोटल मार्क्स को मैक्स मार्क्स से डिवाइड करा दें तो हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज आ गए हमारे पास, और इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। क्लियर। फिर उसके बाद आएगा ग्रेड हम निकालेंगे परसेंटेज से, और एक ही में ही ओवरऑल कंडीशन अप्लाई कर देंगे, यानी इक्वल हर फॉर्मूले से पहले कॉन्स्टेंट है, एफ ब्रैकेट ओपन J5, सही। तो यहाँ पे कॉलम देखना है, कॉलम J है, यहाँ पे 5 यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर हम यहाँ लिखेंगे ग्रेटर दैन, यानी अगर J5 बड़ा हो, जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी की 80% आती है या 80 से ज़्यादा आती है तो वही प्लस होगा, 70 और 70 से ज़्यादा आती है तो वही ग्रेड होगा, 60 और 60 से ज़्यादा आती है तो वो बी ग्रेड होगा। इसी तरह से वही कंडीशन हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। ग्रेटर दैन इक्वल टू 80, यह फॉर्मूले में स्टार्ट यहीं से होगा, तो यहाँ हम इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे A+। फिर उसके बाद कॉमा एफ ब्रैकेट ओपन, सही है, J5 ग्रेटर दैन इक्वल टू 70 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ आ जाएगा A+, कॉमा एफ। एक ही में सारी कंडीशन अप्लाई होगी ताकि हमें लिखने में किसी किस्म की कोई दुश्वारी ना हो। J5 ग्रेटर दैन इक्वल टू 60, सही है, परसेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अब क्या आएगा यहाँ पर बी ग्रेड आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा कॉमा एफ ब्रैकेट ओपन J5 ग्रेटर दैन इक्वल टू 50 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अब यहाँ क्या आएगा सी आ जाएगा। फिर कॉमा एफ ब्रैकेट ओपन J5 ग्रेटर दैन इक्वल टू 40, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी आ जाएगा, सही है, कॉमा डी आ जाएगा। फिर उसका कॉमा एफ ब्रैकेट ओपन J5 ग्रेटर दैन इक्वल टू 30 कॉमा इन्वर्टेड 30% कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ क्या आ जाएगा ई ग्रेड, सही है। अब ई के बाद हमने कंडीशन अप्लाई करनी है किसकी, फेल की। फेल कंडीशन अप्लाई करने के दो तरीके हैं। पहला, अगर 30 से कम है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉमा एफ ब्रैकेट ओपन J5 लेस दैन 30, सही है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या लिख दो, फेल। और याद रहे जितनी भी ब्रैकेट्स हम ऑन करते हैं, ओपन करते हैं, स्टार्टिंग ब्रैकेट ब्लैक होगी तो एंडिंग ब्रैकेट क्लोजिंग में ब्लैक होगी, सही है। और जितने भी ब्रैकेट हम क्लोज करते हैं वो यहाँ पर बोल्ड होती जाती है, तो यार अब जैसे मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो यार इसके ही फेल की एक और शॉर्टकट कंडीशन है। अगर मुझे फॉर्मूला एडिट करना है तो यहाँ पे भी मैं क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमने फेल की कंडीशन लगा ली। फेल की कंडीशन लगाने के बाद इसको मैंने एंटर किया। अब मैं ये करना चाह रहा था कि इसकी शॉर्ट कंडीशन अप्लाई करूँ, यानी मैं चाह रहा हूँ फेल जो है ये कंडीशन पूरी ना लिखूँ, शॉर्ट में लिख दूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको कट करूँगा और कट करने के बाद कॉमा के बाद मैंने लिखना है इन्वर्टेड कॉमा और लिख देना है फेल। और जितने भी ब्रैकेट्स ओपन करिए उन सबको मैं क्या कर दूँगा, क्लोज कर दूँगा, इंटर। अब यहाँ पर फॉर्मूला बार में फॉर्मूला आ रहा है,
इसको एडिट करना है, डबल क्लिक कर दो, यहाँ पे क्लिक करके वन टाइम आपने यहाँ क्लिक करा तो वो एडिट हो जाएगा। लेकिन एडिट करने के बाद ये ख्याल रहे कि किसी और सेल पे आपने क्लिक नहीं करना। गलती से अगर क्लिक हो भी जाए तो आपने अंडू नहीं करना, जस्ट आपने क्या करना है, स्किप बटन दबाना है। तो ये डबल क्लिक करा तो एडिट हो गया, ठीक है। कहीं और क्लिक नहीं करना, क्लिक किया अगर गलती से वो सेल एड्रेस ऐड हो जाए तो आपने क्या करना है, स्किप, फिर ये एंटर बटन प्रेस किया, सही है। तो याद रहे फेल की कंडीशन में हमने जस्ट कॉमा करके इन्वर्टेड कॉमा में फेल लिखा और तमाम ब्रैकेट्स को क्लोज कर दिया। अब हम यहाँ पर एक और सपोज कर लेते हैं स्टूडेंट को, जैसे यहाँ पे ये लिखते हैं और इसको हम नंबर कम देते हैं ताकि हमें फेल की कंडीशन भी क्लियर हो जाए। अब जब हमने ये तमाम डेटा पुट करा तो ऑटोमेटिकली फार्मूला क्या हो गया, ऐड हो गया। लेकिन याद रहे इसको एक दफ़ा और ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ताकि प्रॉपरली क्या हो जाए, फार्मूला ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाए। तो जैसे हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करा तो देखो ये यहाँ पे आ गया और तो इसका अब क्या बन गया, ई ग्रेड बन गया, सही है। थोड़ा हम और कम नंबर इसको दे देते हैं और ये करने के बाद हमने इसको सेट किया, क्लिक करा और यहाँ से कर दिया ऑल बॉर्डर और इन सबको कर दिया सेंटर पोजीशन, ठीक। तो इस तरह से आपकी मार्कशीट बन गई।